गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बैक्टीरिया की शेप और साइज के बारे में पढ़ने के बाद आज हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी कि जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत छोटी शेप और साइज के होते हैं। इसके अलावा 3-4 तरह के जो साइजेस हैं, शेप हैं, जैसे कि हमने छड़ाकार जीवाणु जिनको बैसिलस बोलते हैं, गोलाकार जीवाणु जिन्हें हम कोकाई बोलते हैं। यदि वे दो के समूह में हैं और गोलाकार हैं तो उनको हम डिप्लोकोकाई बोलेंगे, और यदि वे छड़ाकार हैं और दो के समूह में हैं तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें डिप्लोबैसिलाई बोलते हैं। गुच्छे में उपस्थित हैं तो स्टेफाइलोकोकाई, चेन में यदि उपस्थित हैं तो स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इस तरीके से हमने छड़ाकार, गोलाकार, कोमा के आकार के जो विब्रियो जीवाणु हैं, इन सब जीवाणुओं के जो शेप है उसके बारे में बात की थी। आज हम कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर एक बैक्टीरिया का 3D मॉडल दिखाई दे रहा है जो कि घूम रहा है। आप इसकी आउटर सरफेस यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो आउटर सरफेस है यहाँ पर, यह कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति, सबसे आउटर सरफेस ये जो है कोशिका भित्ति है। इसके ऊपर भी जो है एक आवरण होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकन का आवरण होता है। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के तंतुनुमा संरचनाएं उपस्थित हैं। ये तंतुनुमा संरचनाएं, जो धागेनुमा संरचनाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, इनको हम फिम्ब्रिये या पिली कहते हैं। फिम्ब्रिये या पिली कहते हैं। ये जो फिम्ब्रिये या पिली हैं, यह पिलीन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और ये जो संरचनाएं हैं ये कोशिका को किसी आधार से चिपकने में एवं संयुग्मन प्रक्रिया में भाग लेने में काम आती है। हमने जीवाणुओं के जनन के अंतर्गत कंजुगेशन या संयुग्मन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा था कि दो कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। तो जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है इन फिम्ब्रिये या पिली के द्वारा होता है। एक फिम्ब्रिये दूसरे कोशिका के फिम्ब्रिये से अटैच हो जाती हैं और फिर दोनों एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये जो पिली होती हैं ये कुछ हद तक खोखली होती हैं। आप इस संरचना के आप देख पाएंगे। ये जो संरचना है पिलिन नामक प्रोटीन या फिम्ब्रिये नामक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिकीय उपांगों के अंतर्गत ही ये जो कोशिका में चारों ओर फिम्ब्रिये या पिली उपस्थित हैं, इसके अतिरिक्त एक बड़ी संरचना भी, चाबुक नुमा संरचना भी पाई जाती है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, एक लंबी जो संरचना है फ्लैजिलम यहाँ पर पाई जा रही है, जो कि पूंछ नुमा संरचना की हम कह सकते हैं। आप ये देख रहे हैं। तो ये जो संरचना है यहाँ पर पूंछ नुमा संरचना, यह पूंछ नुमा संरचना फ्लैजिला कहलाती है। तो फ्लैजिला नामक ये जो संरचना है, इसमें यह फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर यह एक ऐसी संरचना, एक सतही उपांग बन जाता है जिसकी सहायता से जीवाणु गमन करने में सक्षम होता है। तो ये जो फ्लैजिलम है कोशिका भित्ति के साथ अटैच रहता है, और कोशिका भित्ति से अटैच होने के लिए इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं। इसमें आंतरिक जो लेयर है इसको हम मैट्रिक्स लेयर कहते हैं। इसके अलावा एक लेयर इधर है और ये 4 लेयर इधर है। तो एक MSL इस प्रकार की लेयर पाई जाती है। मैट्रिक्स लेयर, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर,
और ये जो लेयर है इनके द्वारा यह फ्लैजिला कोशिका भित्ति में धंसा हुआ रहता है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना के अंतर्गत ही देखें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर तो कोशिका भित्ति है, ये तो कोशिका भित्ति हो गई, और इसके नीचे जो है अंदर कोशिका कला या कोशिका कला पाई जाती है, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन। आप ये फिर से देखेंगे इसका पूरी संरचना इस प्रकार ये है। ये बाहर कोशिका भित्ति आवरण है, फ्लैजिला पाया जा रहा है, पिली या फिम्ब्रिये पाए जा रहे हैं। और जब इसका काट देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें ये जो संरचना है सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। सेल मेम्ब्रेन जो है यह कभी कभी अंतर्वलित होकर मीजोसोम नामक संरचना का निर्माण करती है। मीजोसोम नामक संरचना यूकेरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के समान इसमें श्वसनीय एंजाइम से संबंधित जो है वो कण पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान यह कार्य करता है। यहाँ पर जो जीवाणुविक कोशिका का जीव द्रव्य है यह कोशिका में बिखरा हुआ रहता है, और इस जीवाणुविक कोशिका के जीव द्रव्य में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड जो है यह आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि जीवाणु का स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो कि किसी केंद्रकीय कला के द्वारा आबद्ध न होकर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ वृत्ताकार संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड संरचनाएं हैं यह वृत्ताकार द्विकुंडलिनीय अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचनाएं होती हैं जो कि जीवाणुओं में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें विभिन्न जो है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, पॉलीमेटाफॉस्फेट एंड पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य में 70S प्रकार के राइबोसोम बिखरे हुए पाए जाते हैं। अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जिकाय इत्यादि का इसमें पूर्णतः अभाव होता है, चूँकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस है इसके अंतर्गत। तो ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आज हमने देखा।